ही ऐसी है जो चल सकती नहीं है। मैं बिल्कुल समझता हूँ सेक्सुअलिटी होती है, सेक्सुअल नीड्स होती हैं, पर वो आपकी पूरी ज़िंदगी का, आपके पूरे व्यक्तित्व का एक छोटा सा तो हिस्सा है। पिक्चरों में एक्चुअली देखा जाए तो छोटा सा हिस्सा नहीं है। हम नहीं कहते कि उसमें इंडल्ज हो जाओ तुम लोग, लेकिन तुमको समझना होगा कि नेचर, तुम लोग समझते हैं ना कि हम लोग जानवर हैं। सब लोग को पता है कि हम लोग भी जानवर है, बस थोड़ा सा ज़्यादा ही दिमाग हो गया है, ज़्यादा कॉन्शियस माइंड आ गया है, डिसीजन मेकिंग वगैरह एबिलिटी वगैरह हम लोग में ज़्यादा है, लेकिन फिर भी हम लोग ओवरऑल जानवर है ना। नेचर का बस एक ही रूल है, सर्वाइव और प्रोक्रिएट। ठीक है, तो एक तरह से मेजर रूल है, इसीलिए हम लोग, तुम लोग देखता होगा कि मेजर मेजर जो क्राइम हो जाता है, जो ये सब टीवी फ्रीज वगैरह जो तुम लोग सुनता होगा, या फिर बहुत बड़ा बड़ा अभी तक का तुम जितना भी मेजर ट्रॉमेटिक इवेंट सब देखेगा ना, उसमें ओवरऑल तुमको अच्छा खासा परसेंटेज मिलेगा जिसमें यही सब रीजन होता है। या तो प्राइमरी रीजन होगा, नहीं तो सेकेंडरी रीजन होगा, लेकिन वो ज़रूर इन्वॉल्व होता है। तो इसको एकदम से मतलब हम नहीं कह रहे कि तुम इंडल्ज हो जाओ वो इसी सब चीज़ में, लेकिन तुमको कंसिडर करना होगा। तुम इसको पूरी तरह से इग्नोर नहीं कर सकता, इग्नोर करेगा तो और खेला होगा तुम्हारे साथ। कई बताते हैं कि आप तो सीट पे बैठ करके पेशाब करोगे और वो खड़े होके करता है और फव्वारा मारता है। और हर सफल पुरुष के सर पे एक नारी होती है, हर नारी सफल के पुरुष के नीचे एक हाँ, पुरुष। ये सब मूवी का कॉन्सेप्ट है बेसिकली, और ये सब ज़रूरत नहीं है ये सब सुनने का कि ये मूवी क्या कहता है, बेटर हाफ, ये हाफ, वो हाफ। और पुष्पा टू में भी क्या बताया है कि पुष्पा टू से पूरा दुनिया झुकता है, लेकिन पुष्पा कहाँ झुकता है, वहाँ झुकता है। उसके पैर ऐसे पकड़ के ऐसे माथा पे रखता है। ठीक है यार, रोमांटिसिज्म चल रहा है तुम्हारा तो करो, उससे कोई टेंशन नहीं है, लेकिन बाकी लोग को क्या इससे लेसन मिलेगा कि भाई वो पुष्पा इतना महान था, इतना मतलब एक अलग ही लेवल का है, और वो जब इस तरह से कर रहा है तो हम लोग तो कोई है ही नहीं। हम तो भाई जाते हैं बालू ढोते हैं, हम तो जाते हैं 9 to 5 में आलतू फालतू 20,000 25,000 कमाते हैं। मेरा क्या ही औकात है, हमको तो झुकना प्लस तेल लगाना होगा पैर में, पुरुष होता यही सीखेगा ना। है। ये सब ये कभी फिल्मों में नहीं दिखाते ना कि रजाई के अंदर घुस के बड़बड़ा के अब झेलो। बट पेरेंट्स जो हैं मतलब उनका जो है थोड़ा सा उनका यही है। हैं? नमस्ते आचार्य जी। मैं बहुत पेन और डिस्ट्रेस में थी कुछ दिनों से, एंड फाइंडिंग यू हियर टुडे हैज़ गिवन मी अ लॉट ऑफ रिलीफ, सो फर्स्ट ऑफ ऑल थैंक यू। सेकेंडली, जो मेरा क्वेश्चन है वो आपने पार्शली इसमें आंसर कर दिया है, बट माई क्वेश्चन इज़ ऑपोजिट टू व्हाट द जेंटलमैन जस्ट आस्क्ड। सो वो कह रहे थे कि क्या अगर हम एक गलत इंसान के साथ फंस जाएं, मुझे ऐसा लगता है इन माई रिलेशनशिप्स मैं ही वो गलत इंसान होती हूँ मोस्ट ऑफ द टाइम्स, बिकॉज मैंने ये नोटिस किया है कि जिस मोमेंट से मैं किसी के साथ आइडेंटिफाई करने लगती हूँ, स्पेसिफिकली इन रोमांटिक रिलेशनशिप्स, या मैं किसी को अपना या मेरा समझने लगूँ, आई फील आई स्टार्ट गेटिंग क्रिपल्ड। और साथ में आई थिंक दूसरे इंसान को भी आफ्टर अ पॉइंट मैं एक इंसान की तरह नहीं देख सकती, वो मेरे लिए एक फर्नीचर या कमोडिटी बन जाता है। एंड उसमें मुझे दिखता है कि अ, मुझे तो बहुत दुख होता ही है इसमें, बट दूसरा इंसान भी उसमें यू नो पार्टिसिपेट करता है। तो व्हेन आई ट्राई टू रीजन विद दिस, माई माइंड टेल्स मी कि अदरवाइज मैं पीसफुल हूँ काफ़ी अपने दूसरे रिलेशनशिप्स में, मैं बहुत ज़्यादा आइडेंटिफाई भी नहीं करती, और मैं हेल्प भी कर पाती हूँ लोगों को इन देयर इश्यूज। तो वन साइड ऑफ माई माइंड टेल्स मी दैट अगर ये एक रीज़न है टू माई मिजरी, और इफ आई फील दैट आई एम बींग क्रिपल्ड, जैसे आपने वो बात की दैट मैन कुडंट वॉक, आई फाइंड माई सेल्फ ऑलमोस्ट इन दैट स्टेट। तो मुझे लगता है मेंटेन अ डिस्टेंस इफ आई नो दैट दिस is what is troubling you. But I feel there is an internal conflict going on in my mind continuously. एक हिस्सा ये भी कहता है कि ये तुम्हारा डर है जिसके वजह से तुम दूरी बनाना चाहती हो ताकि बाद में तुम्हें ही तकलीफ ना हो। एंड देन द अदर साइड ऑल्सो सेज, सो आई अंडरस्टैंड कि forget it, leave it, it is not that important. रुक रुक रुक,
भाई इसको तो पहले अपना सिनेरियो बता देना था। मतलब ये तो एक तरह से बहुत घुमा फिरा के एग्जैक्ट पॉइंट पे नहीं आ रही है, बेट अराउंड द बुश चल रहा है। लेकिन देखते हैं सर इसके क्वेश्चन को कैसे आंसर करते हैं। द अदर माइंड ऑल्सो सेज कि तुम्हारा स्पिरिचुअल प्रोग्रेस हो ही नहीं रहा है इफ यू नो इवन इफ इन वन पर्टिकुलर रिलेशनशिप यू आर एग्जिबिटिंग सच अ बिहेवियर। एंड आई फील ये कांस्टेंट कॉन्फ्लिक्ट रहता है एंड आई फील अ लैक ऑफ सेल्फ एस्टीम, मीनिंग मुझे ऐसा लगता है कि मैं अपने आप को लोकेट ही नहीं कर पा रही हूँ। लाइक आई एंड अप बीइंग अ मेंटल रेक इन अदर वर्ड्स। ये जो लोअरिंग ऑफ सेल्फ एस्टीम है, ये जो पूरी सफरिंग है, ये बहुत हद तक इस नोशन से आ रही है कि रिलेशनशिप ज़रूरी है। अब जो मैं बात बोलने जा रहा हूँ वो बहुत लोगों को बुरी लग सकती है या अजीब लग सकती है, पर समझिएगा इसमें समझना क्या है, यही बात है कि बॉलीवुड, हॉलीवुड, नॉर्मल मूवी, वेब सीरीज़ ऊपर से सब कमांड दे के तुम लोग को रखा हुआ है कि अगर आपको एक नॉर्मल लाइफ बिताना है तो ज़रूरी है एक रोमांटिक लव का और एक पार्टनर ढूंढने का जिसको पहली नज़र में ही देख के आपको प्यार हो जाए। और उसके बाद उस प्यार को मेंटेन करने के लिए अप्स एंड डाउन जितना भी आएगा स्टॉक कीजिए, पीछा कीजिए। फाइनली वो लड़की हंस के तैयार हो ही जाएगी, हाँ हाँ हमको इतना दिन से रियलाइज़ नहीं था तुम्हारा प्यार, लेकिन अब हमको लगता है कि हाँ तुम ही है वो। दुनिया भर हम जांच लिए लेकिन नहीं, हमको क्या पता था कि मेरा बगल में ही है ये। और उसके बाद फिर सेम टू सेम यहाँ पे सब यही चीज़ सब कॉन्शियस लेवल पे डाल लिया है कि मेरा भी बहुत सारा फ्रेंड है जिसका अगर तुम पूछेगा कि क्या हुआ कैसे क्या हुआ तो लगभग का एक तो मेरा फ्रेंड है भाई, वो क्या किया पता है, कोचिंग मतलब बगल में उस कोचिंग जाते हैं बहुत सारा, तो उसमें उसको कोचिंग मंडी बोलते हैं, ठीक है, मतलब जहाँ बहुत सारा कोचिंग वगैरह क्लास वगैरह होता है। वो क्या किया, मूवी से उठाया कॉन्सेप्ट, लेटर लिया और उसके डलिया में डाल दिया, साइकिल का जो आगे जो डलिया आता है उसमें डाल दिया और दूर से देख रहा है कि उठाई कि नहीं उठाई कि नहीं उठाई। भाई उठाई भी, देखी भी, घर में जाके भैया को बोल दिया, भैया आगे इसको कूटा, ठीक है, यही हुआ उसके साथ। उसके बाद एक और का हुआ, वो और ज़्यादा क्रीपी, वो क्या किया कि कहीं से उसका नंबर जुगाड़ कर लिया उसके फ्रेंड वगैरह से, और उसका जब बर्थडे आया तो उसको एक वीडियो बना के भेजता है भाई कि हैप्पी बर्थडे टू यू, हैप्पी बर्थडे। भाई तुम एक बार इमेजिन करो, तुम मेल का भी इमेजिन, फीमेल का तो रहने दो, तुम मेल होके भी इमेजिन करो कि अगर तुमको कोई इस तरह से भेजेगा, भाई आदमी डर जाएगा कि इसको नंबर कैसे मिला, इसको पता कैसे चला बर्थडे के बारे में। भाई एक फ़ीमेल हो गई तो इतना डर गई होगी कि साइको पीछे पड़ गया कि अगर इसको हम एक तरह से मना कर देते हैं पूरी तरह से तो कहीं जान ना मार दें हमको, समझ रहा है। ये जो मैन वुमन वाला होता है ना, ये चीज़ ही ऐसी है जो चल सकती नहीं है। प्रकृति ने स्त्री पुरुष बनाए ही ऐसे हैं कि वो एक दूसरे की ओर सेक्सुअल कारणों से प्रजनन के लिए आकर्षित होते हैं। कुछ बहुत विरल अपवादों को, रेयर एक्सेप्शंस को छोड़ दो तो या तो ऐसा होता कि जंगल जैसी ईमानदारी होती हम में कि स्त्री या पुरुष है उनमें आकर्षण हुआ ही सेक्स के लिए तो गए सेक्स कर लिया और बात खत्म, पर वो तो होता नहीं है। वो जो सेक्सुअल अट्रैक्शन होता है उसको एक सोशल सैंक्शन हम दे देते हैं। वो सोशल सैंक्शन यही नहीं है कि वो पति पत्नी हो गए, प्रेमी प्रेमिका भी एक सोशल रिलेशनशिप ही है, ठीक है ना। हम बच्चे होते हैं, हमें बताया गया होता है, आपने ना रोमांटिक मामला, बच्चे होते हो आपको तभी से फिल्मों में और दुनिया भर में ये हो जाता है कि रोमांस तो बहुत बड़ी बात है। अरे हम पूरा स्टोरी कंप्लीट किए थे कि नहीं, फ़ोन आ गया था मेरा। ऐसे एक और चीज़ बताता है, ये जो पब्लिक में जो प्रपोज करने का जो ये सब चीज़ तुम लोग देखता होगा कि फेल्ड हो गया या पास हो गया या फिर कोई भी स्टेडियम में, क्या लगता है तुमको क्या है उसके पीछे? सबको लगता है, मूवी में दिखाया जाता है कि लड़की कह रही है मैं तभी उसे प्यार का मानूंगी जब वो सारी दुनिया के सामने बोलने में घबराए नहीं। तो ले अबे क्या तुक बनता है तेरी जी की जी। अबे स्क्रिप्ट में अच्छा लगता है कोई बुढ़वा जो है ना वो ऐसे करके लिखते रहता है, जिसका सारा ज़िंदगी इवन शादी भी नहीं हुआ, वो बुढ़वा ऐसे बैठ के रूम में अकेले मोमबत्ती लगा के लिखते रहता है स्क्रिप्ट।
ठीक है, और इसी पे तुम लोग को लगता है कि भाई मूवी का जैसा चल रहा है मेरा भी मीडियम तक तो ठीक है, मूवी को पूरा फॉलो कर लिए, लेकिन जो मूवी का जो एंडिंग है वो मेरे लाइफ से मैच क्यों नहीं हो रहा? वो इसलिए नहीं मैच हो रहा है क्योंकि वो बुढ़वा लिखा है फैंटेसी से। तो अब आप वो एक रिश्ता बनाते हो, वो रिश्ता है ही पाखंड की बुनियाद पर, क्योंकि है वो मूलतः सेक्सुअल रिश्ता, पर उसमें आप अभिनय ऐसा करना चाहते हो, इच्छा ऐसी रखना चाहते हो जैसे कि वो एक सहज और स्वाभाविक और आत्मिक रिश्ता हो प्रेम का। है वो उस रिश्ते में कुछ ऐसा नहीं कि मूलतः कुछ खराबी है। खराबी रिश्ते में नहीं होती ना, खराबी सामाजिक पाखंड में होती है। आप ये मान लो कि रिश्ता है ही मूलतः सेक्सुअल, तो फिर ये जो पूरा न्यूरोसिस है रिलेशनशिप्स में, ये समाप्त हो जाएगा। भाई खाना खाने के लिए होता है, जानवर होता है खाना खाता है, इंसान भी खाना खाता है। आप खाना खा रहे हो, उसमें कहीं कोई मेंटल डिसऑर्डर नहीं होने वाला, पर खाने की आप पूजा करना शुरू कर दो वगैरह वगैरह, और खाने के साथ और कई चीज़ें जोड़ दो, लाइफ को सब कॉम्प्लिकेट कर दिया है बेसिकली, जोड़ दो, तो फिर ज़रूर रिलेशनशिप ट्रबल शुरू हो जाएगी। क्योंकि अब वो रिश्ता बन गया है जो हो ही नहीं सकता। खाने के साथ तो एक ही रिश्ता हो सकता है, खा लो। ये बात बहुत लोगों को चुभ रही है। फॉर एग्जाम्पल एक तुम्हारा सबसे जो अभी प्रॉब्लम कर रहा है सबको, वो ये है ना कि मूवी में दिखाता है कि अगर आप एक्स्ट्रा केयर करोगे, एकदम उसके हर बातों का ध्यान रखोगे, तो फॉल इन लव हो जाएगी वो, और वो आपको फिर ज़िंदगी भर वो आपका कंपेनियन बन जाएगी। तो इसी लालच में लोग कि इसको हम ज़िंदगी भर का कंपेनियन बनाना चाहते हैं, तो क्यों ना हम अपना पूरा इन्वेस्टमेंट इसी की तरफ कर दें, पूरा खाना पीना लेन देन पूरा इसका लाइफ का पूरा जितना प्रॉब्लम है उसका लिस्ट लिख ले अपने दिमाग में, और सबको प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए बैठ जाएँ। क्यों? ताकि हमको एक लॉन्ग लाइफ टाइम कंपेनियनशिप मिले इसके साथ। मूवी में ही काम करता है। क्यों? क्योंकि वहाँ फेड़े को बुढ़वा बैठा हुआ है जो लिख रहा है ये सब स्टोरी। यहाँ तुम्हारे लाइफ में कोई बुढ़वा नहीं है। रही होगी, वो कहेंगे ये क्या बोल रहे हैं, पर जो मैं बोल रहा हूँ देखो, ईमानदारी से देखोगे तो बात तो वही है। अब इसमें सेविंग ग्रेस क्या है? वो ये है कि गनीमत है कि सेक्सुअलिटी को हमारे व्यक्तित्व का बहुत बड़ा हिस्सा होना ज़रूरी नहीं है। तो आपके लिए कोई बहुत आवश्यक नहीं है कि आप जाके किसी पुरुष पे टंग जाएं, किसी पुरुष के लिए बहुत ज़रूरी नहीं है कि वो जाके किसी स्त्री पे टंग जाए। एक्चुअली ज़रूरी नहीं है, मानते हैं अभी देखा जाए तो सर्कमस्टांस को देख के, लेकिन आपको ये समझना होगा कि मदर नेचर हम लोग को प्रोग्राम करके रखी हुई है। ठीक है, अब बायोलॉजी से आप नहीं कर सकते हैं आप धोखा। फॉर एग्जांपल एक कहीं कहावत था, या फिर एक मतलब एक तरह से एक सर्वे भी है इसके पीछे, कहावत भी है, बहुत कुछ है, कि एक फ़ीमेल का माइंड अगर आप एक बार सुन लेना कि उसके दिमाग में क्या चलते रहता है, तो आप पागल हो जाइएगा। पागल नहीं हो जाइएगा, जेलस हो जाइएगा, और आपको अंदर से मन करेगा कि अब हम क्या कर लें। क्यों? क्योंकि आप उसको लेके मार्केट लेके बाहर गए, उसका माइंड में उसको देखिए उसको देखिए उसको देखिए। तुमको समझना हो कि उसका बायोलॉजी जो है वो सिलेक्ट करना चाहता है हाईएस्ट वैल्यू मेल। हाईएस्ट वैल्यू मेल मानते हैं बहुत लोग, यूज कर लिया तो सबको लगता है कि ऐसे ही कोई बकवास है। नहीं, तो अब इसके पीछे कारण है क्योंकि मदर नेचर उसको टास्क दे के रखी है कि बेटा तुमको एक अच्छे एग्जाम्पल से हम समझाने का मन है, हमको आज समझा ही देते हैं। चलो को एकदम बढ़िया एग्जाम्पल से समझाएंगे, एकदम समझ में आएगा कि मेल फीमेल के एक्चुअल अंतर क्या है, कैसे काम करता है। ध्यान दो, मदर नेचर है, ठीक है, मदर नेचर। राइटिंग मेरा बहुत मस्त है ना, माउस ख़राब है इसीलिए। मदर नेचर, ठीक है, ये टास्क दे रही है। इसका दो ही टास्क है, ये चाहिए कि तुम सरवाइव करो, ठीक है, और प्रोक्रिएट करो। और एक टर्म एंड कंडीशन भी है इसके साथ कि सरवाइव करना है लेकिन प्रोक्रिएट भी करना है। लेकिन इसमें एक चीज़ ध्यान देना है कि जिस आप प्रोक्रिएट करो तो आप मेक श्योर करो कि ये ज़िंदा रहे, ये भी सरवाइव करे, ठीक है, और ये भी प्रोक्रिएट करने के लायक बने, मतलब इसका स्ट्रांग होना चाहिए ये, ठीक है। हो गया, टर्म कंडीशन मिल गया ऊपर से। अब इसको तुम भगवान बोलो या मदर नेचर बोलो या अर्थ मेकर बोलो, कुछ भी बोल सकता है। अगर तुम भगवान में मानता है तो भगवान दिए हैं ये कॉन्सेप्ट, या फिर तुम जो इसमें मानता है वो मानो। ये दोनों पे एप्लीकेबल है, मेल फीमेल दोनों पे, ठीक है। अब आते हैं नेक्स्ट कॉन्सेप्ट पे
क्योंकि अब टास्क दे दिए भगवान। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि बहुत लोगों का कहना है कि यार ये लॉयल नहीं है, हमको लॉयल लड़की चाहिए, लॉयल्टी तो है ही नहीं, ये। तुमको भाई लाइफ ऐसा डिजाइन करना पड़ेगा तुमको ऐसा कि वो लॉयल होने के अलावा उसके पास कोई ऑप्शन ना बचे। क्यों? क्योंकि उसका बायोलॉजी कभी लॉयल्टी पे भरोसा किया ही नहीं। उसका बायोलॉजी ही उसको बोलता है कि लॉयल्टी वॉयल्टी कुछ नहीं होता है, जो मन में आए वो करो, जो तुम्हारे लिए बेस्ट है वो करो। बताते हैं क्यों, समझो इस कॉन्सेप्ट को। तो उसका बायोलॉजी बिल्कुल नहीं चाह रहा है कि तो वो जो फीमेल हो लॉयल हो या ना हो। बताते हैं कारण। मदर नेचर का क्या टास्क था कि फॉर एग्जांपल अभी मदर नेचर के एक प्रोजेक्ट दी इसको, ठीक है, कि 500 साल तक जीना है, ठीक है, 500 साल तक, ठीक है। अब यहाँ पे जो मेल है और ये फीमेल है, फीमेल जो है इसको सेलेक्ट कर ली तुम लोग के कॉन्सेप्ट के अनुसार कि इसका दिल देख ली, शक्ल नहीं देखी और पैसा भी नहीं देखी, ठीक है, दिल देख ली, ठीक है। अब दिल देख ली, लेकिन क्या हुआ कि नॉर्मल फाइट वगैरह कहीं हो गया और उसमें दो मुक्का इसको पड़ गया, ये ऊपर चला गया, अभी रह गई अकेले, ठीक है। लेकिन क्योंकि तुम लोग के हिसाब से, क्योंकि एक फीमेल को लॉयल होना चाहिए, हम भी कह रहे हैं भाई एक अच्छा क्वालिटी है, लेकिन इसके लिए तुमको डिज़ाइन करना होगा उस तरह से उसका लाइफ कि उसके अलावा कोई उसके पास ऑप्शन ही ना बचे। उसके लिए बेस्ट ऑप्शन रहे कि हम रहना पड़ेगा, अगर नहीं रहे तो मेरा लाइफ ख़राब हो जाएगा, तब रहेगी। अब बात सुनो तुम लोग, मेरा फीमेल है, ठीक है। अब मदर नेचर इसको टास्क दे ले है कि 500 साल तक तुम्हारा DNA हमको चाहिए आगे तक, ठीक है। अब इसके पास क्या ऑप्शन है? लॉयल्टी नहीं रह सकती, टास्क फेल हो जाएगा, ठीक है, टास्क फेल हो जाएगा। सोसाइटी भले रूल वगैरह बना देता है कि हाँ ये सब ऐसा, इसलिए तुम लोग देखा होगा कि ज़्यादातर जो इस तरह का सिनेरियो इंडिया में होता है तो उसका परसेंटेज देखा कि इसका चाइल्ड कब होगा नेक्स्ट, तो इंडिया में देखेगा तो बहुत कम है, 20% मुश्किल से, ठीक है। लेकिन यही रूल सिविलाइजेशन बनाया ना, तो रूल के हिसाब से अगर अमेरिका में देखेगा तो यही चीज़ जब सेम सिनेरियो होता है अमेरिका में, तो वहाँ पे अच्छा खासा ही 70% तक जाता है, ठीक है। तो कहने का मेरा क्या है कि सिविलाइजेशन रूल को, बायोलॉजी वगैरह को थोड़ा बहुत चैलेंज कर देता है, मानते हैं हम, लेकिन नेचर को चेंज नहीं कर सकता वो अंदर से, जो उसका नेचर उसको बोलता है। अब फॉर एग्जांपल एक और चीज़ बताते हैं, फीमेल है, ठीक है, समझने का कोशिश करो, ठीक है। मदर नेचर इसको टास्क दिए हुए 500 साल तक इसका DNA चाहिए, ठीक है। तो जो पिछला केस था उसमें क्या हुआ, टास्क कंप्लीट हो गया, ठीक है। क्यों? क्योंकि वो अब लॉयल नहीं रही, वो मदर नेचर का सुनी कि नहीं हमको एक स्ट्रॉन्ग मेल चाहिए ही चाहिए। इसलिए तुम लोग को बोलते हैं कि एक फीमेल को ना भले सोसाइटी वाला कुछ भी बोले कि मनी नहीं देखना चाहिए, ये नहीं देखना चाहिए, ठीक है, वो प्रेशर में आके नहीं देखेगी कि हाँ भाई सिविलाइजेशन कह रहा है कि ऐसे नहीं देखो, वैसे मत देखो, तुम दिल देखो, ठीक है, देख लेगी। लेकिन इसका जो नेचर है ना वो हमेशा क्रेव करता है कि हमको एक स्ट्रॉन्गर चाहिए। अब तुम बोलेगा ये सब क्या कॉन्सेप्ट है, समझ नहीं आ रहा है, समझ में आएगा तुमको। तो मेल है ना, तुम्हारे अंदर सर्टेन बिहेवियर है, कैसे तुम रिएक्ट करता है, कैसे तुम बात करता है, कैसा तुम्हारा बॉडी है, फिजिकल लेवल पे, मेंटली लेवल पे कितना तुम मैच्योर है, बहुत कुछ। और अगर उसको अंदर से लगने लगे कि तुम उसको सेफ्टी फील ना हो, बेसिकली अगर फीमेल तुम्हारे साथ है और उसको सिक्योरिटी के लिए थोड़ा भी थ्रेट लगा, और वो थ्रेट लग सकता है मल्टीपल रीजन की वजह से, ठीक है। हो सकता है कि तुम बहुत ज़्यादा रिएक्टिव हो, मतलब कि कोई कुछ बोले तो, एक तो तुम्हारा बॉडी लैंग्वेज भी ऐसा है कि कोई कुछ भी बोलता है तो तुम्हारा कोई नाम ले लिया था तुम, थोड़ा भी एकदम कामनेस नहीं है तुम्हारा, एकदम अजीब फ्रस्ट्रेटेड टाइप का बंदा है, वो भी एक नेगेटिव चीज़ है। उससे भी उसको अंदर से उसको अपने सर्वाइवल के लिए थोड़ा सा थ्रेट लगता है। बहुत सारा चीज़ है जो तुम्हारे अंदर, जो नॉर्मल बिहेवियर जिसको तुम बोलता है, उस सामने वाली फीमेल को हमेशा थ्रेटनिंग लगता है उस बिहेवियर। क्यों? क्योंकि वो वीकनेस इसको दिखाता है कि जो इसके साथ तुम है वो वीक है। अगर ये वीक है इसका क्या मतलब कि इसका लाइफ पे लौड़े लगने वाले हैं। तो बस डीप में नहीं जाएंगे, सांस नहीं आ रहा मेरा मास्क की वजह से।